दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स के क्वार्टर 2 के नतीजे आने वाले हैं। पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को इसने बहुत ही हैप्पी किया है। प्रीव्यू करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, वैल्यूएशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे और इन रिजल्ट्स में कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एज एन इन्वेस्टर आपको देखने हैं। और अगर आप इन्वेस्टर नहीं भी है, मिड कैप आईटी स्टॉक्स या फिर हैप्पीएस्ट माइंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए सब जानकारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट 27 अक्टूबर 27 तारीख बुधवार का दिन है, जिस दिन हैप्पीएस्ट माइंड्स के क्वार्टर 2 और हाफ ईयरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। और साथ साथ एक और चीज आपको देखनी है, कंपनी इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है, तो हमको इंटरिम डिविडेंड के बारे में भी पता चलेगा। देखिए कंपनी नई है, पिछले साल सितंबर में ही इसका आईपीओ आया था, तो अभी तक उन्होंने एक ही डिविडेंड दिया है, वो भी फाइनल डिविडेंड, जिसकी एक्स डेट जो थी वो जून 29 की थी। तो ये 3 रुपए का ये अगर हिस्ट्री देखे जाए तो सिर्फ यही डिविडेंड की ही एक हिस्ट्री है। तो इंटरिम डिविडेंड ये पहली बार दे रही है, तो हमको पता चलेगा कंपनी के बारे में। अब हैप्पीएस्ट माइंड्स काम क्या करती है, अभी हम देखें तो एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है। अभी तो मार्केट कैप बढ़ गया है, तो मिड कैप भी इसको बोल सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रा, सिक्योरिटी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, यहां पर उनके काम होते हैं। आईपीओ आया है, 10 साल से उनका एग्जिस्टेंस है, 180 उनके एक्टिव क्लाइंट्स है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिस पर हम फोकस करते हैं, मजबूत है, इसे स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा। और इस चीज को देखना है कि बढ़ा है या कम हुआ है। रेटिंग्स ग्लासडोर की अगर इंप्लॉइज की बात करें तो ये है हैप्पीएस्ट माइंड्स, मतलब ये है 3538 इंप्लॉइज। तो यहाँ पर एट्रिशन ट्रेंड्स, उसके बारे में मैं आऊंगा थोड़ी देर पे, वो देखना बहुत जरूरी, क्योंकि आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स में ये देखा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, सबके रिजल्ट्स में हमने एट्रिशन को बढ़ते हुए देखा है, तो हमको देखना पड़ेगा। अब हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करते हैं, तो क्या कंपनी हमको सस्ते में मिल रही है, महंगे में मिल रही है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट है या नहीं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टॉक का अगर मैं सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे बताऊं, वैल्यूएशन में बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, यहां जस्ट मैं पी रेशियो पर फोकस कर रहा हूं। पी रेशियो 130 है, मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में कंपनी समझ लीजिए 1 रुपए कमा रही है, तो उसके पीछे इन्वेस्टर्स 130 रुपए देने के लिए तैयार है। तो क्या ये ज्यादा है, कम है? तो हम एक काम करते हैं, इसको हम उनके जो पीयर हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। अब पीयर कंपनीज में जैसे कि यहां पर हैप्पीएस्ट माइंड्स 129.74 है, तो सिमिलरली जो बड़ी कंपनी एम्फासिस 46 है, एल&टी 58 है, ओरेकल 21 है, यही एक थोड़ा सा सस्ते में है, 81 टाटा एलेक्सी, 62 कोफोर्ज, परसिस्टेंट 57.8। अब देखिए यहां पर ये तो हमने देखा ही कि सबके कंपैरिजन में हैप्पीएस्ट माइंड सबसे प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब मैंने यहां पर कोफोर्ज का और टाटा एलेक्सी, इन दोनों का भी डेटा निकाला हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जब हम इन लोगों की भी बात करते हैं, जब पी रेशियो की बात करते हैं, 5 साल का पी रेशियो देखते हैं, तो वो लोग भी अपने 5 साल के हिस्टोरिकल पी से महंगे हैं। उनका 5 साल का एवरेज पी है 20 और ये है 50 के ऊपर। ये कोफोर्ज का हम डेटा देख रहे हैं, और सेम चीज ओरेकल को छोड़ के हमको बाकी सब कंपनियों में भी देखने को मिलेगी। जैसे ये अभी टाटा एलेक्सी है, टाटा एलेक्सी भी 5 साल में देखिए, अभी देखिए 55 के आसपास पी है, और एवरेज भी अगर आप देखेंगे 28-29 के आसपास है। तो जनरली हमने देखा है जो आईटी कंपनीज, मिड कैप आईटी कंपनीज 20 to 25 के आसपास का पी रेशियो होता है, उनसे भी वो महंगे ट्रेड कर रहे हैं, और हैप्पीएस्ट माइंड्स उनसे भी अभी और महंगा ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। उम्मीद आपको वैल्यू मिल रही होगी दोस्तों। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको एनालिसिस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको हमेशा मिलती रहे। अब रिजल्ट्स में क्या क्या देखना है, जैसे रेवेन्यू है, ये आप देख सकते हैं 244 करोड़ का रेवेन्यू ये था, और एबिटा 6600। तो जब आप एबिटा को रेवेन्यू के साथ डिवाइड करेंगे, अगर आप चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर कुछ सीख के जाइए। एबिटा को जब आप रेवेन्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमको एबिटा मार्जिन मिलता है, जो कि 26.1 है। तो सिमिलरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 20% है, प्रॉफिट मार्जिन जो है 14% है, और टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे क्वार्टर 1 में 35 करोड़ का हुआ है। तो ये बढ़ा है, घटा है, पिछले साल के क्वार्टर 2 में कैसा था, सब कुछ कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू का ग्रोथ अगर आप देखेंगे 4 सालों में 18% का यहाँ पर एक ग्रोथ हुआ है, और अभी क्वार्टर 1 में 253 करोड़ का जैसे कि हमने देखा रेवेन्यू था, और फाइनेंशियल पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यूज थे वो लगभग 800 करोड़ के आसपास थे। जब हम एबिटा की बात करते हैं, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रॉफिट्स बहुत बढ़े हैं कंपनी के, जो कि एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, जो हमको बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए, जैसे पिछले साल क्वार्टर 2 में, ठीक है, लगभग 49 करोड़ का प्रॉफिट था, तो इस बार देखेंगे कितना है। सिमिलरली इस क्वार्टर 1 में, मतलब जून क्वार्टर में 66 करोड़ का प्रॉफिट था, तो हमको पता चलेगा प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है। ये जो डेटा है ये एम्प्लॉयज रिलेटेड डेटा है, क्योंकि एक चीज आईटी कंपनीज में देखी जा रही है, लोग जॉब छोड़ रहे हैं। तो ये क्वार्टर 1 में ये एट्रिशन फिगर ऑलरेडी थोड़ा बढ़ गया था, 12.4 से 14.7। ये कितना बढ़ा है, कम हुआ है, हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलने वाली है, क्योंकि एट्रिशन हैप्पीएस्ट माइंड्स का अच्छा खासा रहा है। तो हम देखेंगे कि एट्रिशन यहाँ ज्यादा है या कम है, बट ओवरऑल अगर आप ईयरली ट्रेंड्स देखें तो एट्रिशन कम हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा देखने के लिए। अगर हम बिजनेस की बात करें तो मैक्सिमम बिजनेस यूएस से आता है, अमेरिकन मार्केट से आता है, 68% वहां से बिजनेस आता है। डिजिटल रेवेन्यू जो है वहां पर डिजिटल इंफ्रा, क्लाउड, और इसके लिए बहुत ज्यादा चला था सिक्योरिटी, या जो सैस का जो बिजनेस है, सैस का और सिक्योरिटी का बिजनेस सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाता है, लगभग 62%। अगर वर्टिकल्स की अगर आप बात करते हैं तो एडुटेक का वर्टिकल जो है, हाईटेक का वर्टिकल है, वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है दोस्तों। तो देखेंगे किस हिसाब से चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सब के बारे में हम दोस्तों डिटेल में बात करेंगे जब ये रिजल्ट्स आएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान में रखिए, वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, मेरे फ्री क्लासेस जो ग्राफी में मैं लेता हूं उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू।